होगी, कहीं अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई वॉल्यूम, कोई किताब, कोई मटेरियल नहीं भी लेना चाहते हैं, रेगुलर आपको हम गाइड करते रहेंगे। वह आप नमस्कार। तो मैंने बिहार शिक्षक बहाली को लेकर आपको जीएस में जो चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो बुक्स हो सकती थी या जहां से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी होगी, उसके बारे में आपको पहले ही बता दिया था। आज हम आप लोगों से बात करने जा रहे हैं जो उसके सेकेंड सेक्शन, जिसकी पढ़ाई आप लोगों ने बीएड डीएलएड के दरमियान किया होगा और आप जब सीटेट एग्ज़ाम दे रहे होंगे, साथ ही स्टेट एग्ज़ाम दिया होगा, तो भी आपने इस बुक से चैप्टर को आपने पढ़ा होगा। तो यह पोर्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उसमें जो चैप्टर्स है, जो उसके लिए सोर्सेज हो सकते हैं, वो बुक भी आपके सामने और मटेरियल्स भी रिकमेंड किए जाएंगे। साथ ही ये बताना चाहता हूँ कि आपको जो भी पॉसिबिलिटी होती है आप उस बुक को ले लें, लेकिन इसके लिए मटेरियल्स भी आपको कंसाइज वे में पीडीएफ फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, हर सैटरडे को आपको इवनिंग के टाइम में एक वीडियो मिलेगा, मैं एक क्लास लूँगा जिसमें कि आपकी तैयारी करवाऊँगा। पहले हम लोग शुरू करेंगे जीएस से, और जीएस में जो भी सेक्शन जरूरी है उसकी बात करेंगे। साथ ही एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों को बताना है कि आप इस उधेड़ बुन में ना रहें कि कब एग्ज़ाम होनी है, कब उसकी नोटिफिकेशन होगी, क्या सिलेबस होगा, निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर नियोजित शिक्षक और बाकी जो है टीआरटी और टीजीटी, पीजीटी सबकी परीक्षा क्या एक साथ होने वाली है। इन सब उधेड़ बुन में रहने के बजाय आप फोकस करें अपने स्टडी पे, क्योंकि अगर इन सब बातों में अपना समय गंवाएंगे तो सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षक हैं, अगर जैसे ही आपके सामने नोटिफिकेशन आएगा तो एक कहावत बिहार में है ना कि भोज घड़ी कोहरा वाली स्थिति आपकी हो जाएगी और आपके सामने एग्जाम का जो डेट है सामने अनाउंस होगा और आप प्रिपरेशन सही समय पे नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि भोज के घड़ी कोहरा नहीं रोकना है, अभी से आपको स्टडी करनी है और मोर स्टडी फोकस्ड जितनी हो सकता है आप स्टडी पे फोकस करिए। और आप स्टडी पे फोकस नहीं भी कर पा रहे हैं तो मैं जो आपको बताते जा रहा हूँ उसको आप फॉलो करते जाइए। टाइम टू टाइम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे ही। सैटरडे तो मुझे आना ही है। बीच में अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई नीड पड़ेगी तो बीच में भी आपको मैं गाइड करूंगा कि किस तरह से आपको अपनी स्टडी या एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो बीपीएससी जो शिक्षक बहाली है उसके बारे में हम सेकेंड सेक्शन की बात आज करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी पे। तो चलते हैं, स्लाइड में आपके सामने बढ़ते हैं। तो चलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, बीपीएससी शिक्षक बहाली जनरली जो है 6 पेज कंप्लीट हो चुकी है, 7th पेज की बात करते हैं, इसलिए हमने इसमें लिखा है 7th पेज की शिक्षक बहाली के जो फेजेज हैं उसके सेकेंड सेक्शन की तरफ सिलेबस की चर्चा आज करेंगे। और सिलेबस में आप सभी जानते हैं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी, तो तीनों को अलग अलग तरीके से देखेंगे। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि तीनों में ही जीएस के तो स्टैंडर्ड लगभग बराबर होंगे, एक साथ भी एग्जाम हो सकता है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं टीजीटी की, जहाँ पे साइंस और एसएसटी अलग अलग हो जाता है, उसी तरह से पीजीटी की बात करेंगे तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। उसकी भी चर्चा हम इस स्लाइड में आपको आगे करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पीआरटी की। पीआरटी में चूंकि पहला जो है वो है भाषा, हिंदी और इंग्लिश। भाषा जो है जरूरी इसलिए है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें क्लियर कहा गया है कि आपको ये लैंग्वेज पे सबसे अधिक जोर देना है। तो इसके लिए जो आपको पढ़ने का जहाँ से सेक्शन मिल रहा है उसको देखेंगे। एनआईयूएस का 503, इग्नू का ES 344, ES 345 और व्याकरण। ये तो लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है, आपको व्याकरण पढ़नी पड़ेगी। इसके हमने जो है आपको स्क्रीनशॉट भी दिया है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कौन सी बुक जो है वो ज़रूरी है, तो इसको आप ले लेंगे। पीआरटी में नेक्स्ट जो है लैंग्वेज के बाद वो है गणित का सेक्शन यानी मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स में हम चलेंगे और मैथमेटिक्स में देखेंगे कि कहाँ से आपको अपनी स्टडी को करनी चाहिए। तो बुक नेम के साथ हम आपकी बात करेंगे। एनआईयूएस का 504, इग्नू का ES 344, एनसीईआरटी बुक्स और बीटीबीसी यानी कि एनसीईआरटी और बिहार टेक्स्ट बुक की जो बुक है वो भी आपको मैथ में पढ़नी पड़ेगी। लेकिन यह ध्यान जरूर रखें चूंकि पीआरटी के लिए आप कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड 8 तक को आपको देखना चाहिए। तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं जो कि पर्यावरण अध्ययन का है। इसमें भी आपको एनआईयूएस का 505, इग्नू का ES 341, एनसीईआरटी बुक्स और बीटीबीसी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी।
तो ये आपके सामने बुक्स है जिसको कि आपको अध्ययन करने की जरूरत है। पीआरटी में जो जरूरी है पेडागोजी का, जिसमें कि आप देख रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें कि NIOS का 501, 502, 506, 507 ये आपको देखना है। इग्नू में ES 344, 33335 इस बुक को आपको पेडागोजी के लिए आपको इस बुक को रेकमेंड मैं अपने तरफ से कर रहा हूँ। यह तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जीके और जीए जो है जनरल अवेयरनेस की, और साथ में रीजनिंग पहले ही बताया था, रीजनिंग मैथ से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए जो बुक है वो NCERT की बुक्स ही अभी रेकमेंड करूंगा। साथ में यह बताना चाहता हूं कि अगर आपको मटेरियल की कमी हो रही है, कोई बुक नहीं लेनी है तो कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, और उसके साथ PDF जो फॉर्म में मटेरियल्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। तो बात करते हैं अब TGT की। TGT में सबसे पहले जो सेक्शन है, जैसा कि PRT में बताया था, हिंदी और इंग्लिश यहाँ भी आपको देखना है। हिंदी इंग्लिश अगेन जो है वो NIOS का जो वॉल्यूम नंबर है 503 ही इग्नू का सेम, एंड लैंग्वेज के लिए आपको ग्रामर की बुक पढ़नी पड़ेगी। मैथमेटिक्स की आपको TGT में देखनी है, सेकेंड सेक्शन की तरफ चलेंगे। ये आपका पाठ्यक्रम नंबर जो है NIOS 504 इग्नू एंड NCERT की बुक्स और BTBC की बुक। चूंकि आप 10th क्लास तक पढ़ाएंगे इसीलिए 10th स्टैंडर्ड तक की बुक्स को आपको देखनी है, NCERT एंड BTBC की बुक। अब यहां मैं बात करूंगा TGT में इस दो भाग में डिवाइड होता है, एक होता है साइंस और दूसरा होता है SST। तो पहले साइंस की बात कर लेंगे। साइंस के लिए एक तो आपको NCERT और BTBC की बुक तो पढ़नी ही है, साथ में आपको इग्नू को 501 एंड इग्नू की 341 यस। जो SST देखेंगे सामाजिक अध्ययन, उनके लिए जो बुक का मेरे तरफ से रिकमेंडेशन है NIOS 509 और इग्नू की 343 और NCERT और BTC की जो बुक है बिहार टेक्स्ट बुक की, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि साइंस के लिए जो स्ट्रीम के हैं साइंस के लिए अलग करेंगे, और जो सोशल साइंस के हैं उसके हिसाब से सोशल साइंस को आपको देखने की जरूरत है। फिर हम बात करेंगे TGT में पेडागोजी की। पेडागोजी में आपको स्पेशली जो देखना है इग्नू का ES 344, 333, 335, यानी कि यह रिपीट हो रहा है। यही बुक जो है आप PRT में भी देख रहे थे और यहाँ पे TGT में भी देख रहे हैं। और अगेन जो है रीजनिंग मैथ्स तो आपको देखना है। ये मैथ हालांकि चूंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मैथ देख सकते हैं, मैथ भी देखना होगा। और कई लोगों ने हमसे क्वेश्चन भी पूछा कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, यस कंप्यूटर भी देखना होगा, रीजनिंग, कंप्यूटर और GK GS। ये तो हम स्टार्ट ही कर रहे हैं, आपको सैटरडे से पढ़ाना शुरू करेंगे और मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये आपके सामने आएगा GK GS के लिए भी, और कंप्यूटर की भी अलग से करवाएंगे, रीजनिंग की भी करवाएंगे। तो अभी तक हमने बात किया PRT और TGT की। अब बात करेंगे PGT की। PGT यानी 10+2 के लिए। 10+2 के लिए भी लैंग्वेज तो जरूरी है ही। वहाँ होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें कि हिंदी इंग्लिश अलग अलग। तो अब अगर हम हिंदी की बात करें 503 आप बहुत इंपॉर्टेंट यह वॉल्यूम है NIOS का, इग्नू का 345, और हमेशा जो है व्याकरण तो आपको पढ़ने की जरूरत होगी ही होगी। जिनका इंग्लिश है तो इंग्लिश के हिसाब से भी देख लेते हैं। इंग्लिश में अगेन जो है 503 NIOS का वॉल्यूम, इग्नू का 344 और ग्रामर। यानी हिंदी अगर सब्जेक्ट है तो हिंदी, और इंग्लिश है तो हिंदी इंग्लिश के हिसाब से आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और जो हमेशा इंपॉर्टेंट है वो है ग्रामर है, रीजनिंग है, आपको GK GS और GA जनरल अवेयरनेस, इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। और कंप्यूटर के टीचर हैं, कंप्यूटर का, रीजनिंग का, GK GS आपको इसको पढ़ने पड़ेगी। और हर सेक्शन का जो ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम क्लास भी आपको देंगे ऑनलाइन। मेरी वीडियो जो है सैटरडे को हमेशा आएगी, साथ में आपको मटेरियल भी मिलता रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था 10+2 है PGT, जिसमें कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिस सब्जेक्ट के आप टीचर होने जा रहे हैं या जिस सब्जेक्ट से आपने BEd MAd किया है, ग्रेजुएशन PG किया है, उसके अकॉर्डिंग आपको उस सब्जेक्ट के बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन उसमें करना सिर्फ यह है कि बिहार टेक्स्ट बुक की और NCERT की 10+2 लेवल की बुक आपको मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूँ। ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। तो ये थी मेरी तरफ से आप लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी यानी पेडागोजी की
जो ज़रूरी बुकलेट हो सकती थी NIOS या फिर इग्नू की, वहाँ से तो पढ़नी ही है। साथ में आपको GK, GA, GS और कंप्यूटर और दूसरे सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पढ़ने हैं उसके लिए आपको हम क्लास देते रहेंगे। फिर से आपको रिपीट करेंगे कि हम सैटरडे को इवनिंग के टाइम आपको क्लास देंगे और जो भी क्लासेज होंगे उसके मटेरियल्स भी आपको मिलते रहेंगे। लेकिन हाँ, मटेरियल आपको पूरी तरह से इस तरह से आपको पूरी कंसाइज रहेंगे और पूरी तरह से ऐसे बनाए जाएंगे कि मटेरियल की कमी आपको नहीं होगी, कहीं अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई वॉल्यूम, कोई किताब, कोई मटेरियल नहीं भी लेना चाहते हैं, रेगुलर आपको हम गाइड करते रहेंगे, वह आपके लिए काफ़ी होगा। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि आप सब जानते हैं कि PRT, TGT और PGT तीनों ही लेवल पे आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको बिल्कुल 50% की इसकी तैयारी रखनी ही पड़ेगी। हाँ, ये ज़रूरी है कि सिलेक्शन में आपकी इसका रोल बहुत होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है अगर ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉपरली उनको मार्क्स नहीं आ सकता है। तो यह सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। GK GS जो होता है जनरली देखा जाता है कि लगभग सबका बराबर होता है। तो अगले बार हम जल्दी ही आपसे साथ मिलने वाले